इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने स्टोन एज को देखा था, ठीक। अभी जो टॉपिक है वो कैल्कोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल है। तो देखो यहाँ पर देख समझना आपको क्या है कि कैल्कोलिथिक एज है ना, लिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ठीक है, ये समझना है। तो कैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल, सबसे पहला तो पॉइंट आपको ये समझना है कि व्हाई दैट एरा इज नोन एज अ कैल्कोलिथिक एज, यानी ताम्रपाषाण काल इसको क्यों कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट हमें इस पे ध्यान देना। तो सीधे सीधे हम पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट होगा इसमें व्हाट इज कैल्कोलिथिक एज, है ना, कैल्कोलिथिक एज। तो सीधा सीधा सी बात करते हैं कि कैल्कोलिथिक एज इज ए प्री हिस्ट्री, पहली बात है ना, प्री हिस्ट्री, ये प्रागैतिहासिक काल है ना। कैल्कोलिथिक एज इज ए प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मीन्स देयर इज नो रिटन एविडेंस, नो रिटन एविडेंस इज नोन एज अ प्री हिस्ट्री। जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है उनको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब यहां पर व्हाई दैट एरा, या कह सकते हैं व्हाई दैट एरा इज नोन एज कैल्कोलिथिक, है ना, कैल्कोलिथिक। तो कैल्कोलिथिक एज इसको क्यों कहते हैं, उसका रीजन है कि दैट इज यहां पर स्टोन एंड कॉपर, ठीक है, कॉपर, ये दोनों चीजें यहाँ पर यूज हो रही हैं, स्टोन एंड कॉपर। तो स्टोन एंड कॉपर, तो दोनों चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं, यानी पाषाण प्लस तांबा, ठीक है। तो तांबा यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो बहुत ही सर ये बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुई? है। सर ये कहाँ से स्टार्ट हुई? अभी यहीं से स्टार्ट हुआ है कि कैल्कोलिथिक एज, शुरुआत यहीं से हुई थी। फिर हमने बोला कि व्हाट इज अ कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक सर एज ये क्या है, उसके बाद प्री हिस्ट्री एज है ये। और व्हाई दैट एरा इज नोन एज अ कैल्कोलिथिक, क्यों इसको कैल्कोलिथिक बोला जाता है, बिकॉज स्टोन प्लस कॉपर यूज, यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ में यूज हो रही हैं, कॉपर और स्टोन एज, सॉरी कॉपर और स्टोन, यानी तांबा और पत्थर यहाँ पे यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको ताम्रपाषाण कहते हैं। दो तीन बातें थी, दो ही बातें, तीन नहीं, एक तो प्री हिस्ट्री एज है और दूसरा इसको कैल्कोलिथिक बोलते हैं, और तीसरा है व्हाई दैट नोन एज अ कैल्कोलिथिक एज। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें स्टोन के साथ में कॉपर यूज हो रहा है। क्लियर है, बताएं यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जी सर, समझ में आ गया। हाँ, तो इतनी सारी जो बातें हमने की वो सिर्फ इसी को लेकर समझाना था हमें आपको कि अब ये पूछा जाता है। फिर से एक बार दूसरे टॉपिक में जाते हैं, यहीं से दूसरे लेवल पे समझते हैं कैल्कोलिथिक एज। तो कैल्कोलिथिक एज में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पहला पॉइंट था हमारा कि व्हाट इज कैल्कोलिथिक, है ना, या सिर्फ वैसे लिखते हैं कैपिटल में ही, कैल्कोलिथिक। ठीक है, कैल्कोलिथिक एज। सेकंड पॉइंट था इसमें कि
बात करेंगे टाइम, है ना। थर्ड बात करेंगे हम इसमें लोकेशन, एंड फोर्थ बात करेंगे हम इसमें लाइफ, है ना, लाइफ की बात करेंगे यानी जीवन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट से हम समझेंगे, और उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंस भी कुछ हम समझ सकते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये 4 पॉइंट हैं जो कि हमें बेसिकली समझना है। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, जितने भी बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आपके। पहला पॉइंट जो था कि कैलकुलेट एज क्या है, हम समझ गए कि यूज ऑफ स्टोन विद कॉपर, पत्थर के साथ में तांबे का यूज करने के कारण इसको ताम्रपाषाण या कैलकुलेटिक एज कहा गया। सेकंड थिंग इसमें समझनी थी आपको, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉपर, है ना। ये बहुत बार स्टेट वगैरह में क्वेश्चन बना है कि मानव द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है। तो नोट करके यहीं पे कहीं पे डाल दीजिए आप, कि नोट का पॉइंट बना दीजिए कि फर्स्ट मेटल, है ना, फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन, पहला जो मेटल था वो कौन सा है, कौन सा था, यूज बाय ह्यूमन, सबसे पहला वो था कॉपर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन, दैट इज कॉपर। अब ये पॉइंट आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइम, द टाइम ऑफ दिस पीरियड इज 6000 years ago, यानी या बिफोर, एक ही बात है, यानी 6000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले कैलकुलेटिक एज इंडिया में आया। तो 3 चीजें अभी तक की हैं। पहली चीज क्या है, दूसरा कॉपर पहला स्टोन, पहला मेटल है, एंड सेकंड टाइम, एंड थर्ड पॉइंट है इसमें व्हाट इज द लोकेशन। ओके, लोकेशन ऑफ दिस एज, फर्स्ट पॉइंट में समझिए आप, मैप में समझ जाएंगे ज्यादा अच्छा है ना। लोकेशन अगर बात करें तो दैट रीजन, ओके, दैट रीजन इज रिलेट टू कैलकुलेटिक एज, यानी सर इसका समय अभी सिर्फ 6000 ही है। हाँ 10,000 है न पाषाण काल का, हमने फर्स्ट डे लिखाया था, शायद आपको याद होगा, एनसीईआरटी का। जी सर, हाँ वो है। हाँ तो वो यही है, तो ये है। अब इसमें लोकेशन में चाहे ऐसे समझ लीजिए, ये नाम लिख लीजिए, क्या क्या, प्रेजेंट में राजस्थान, गुजरात, ठीक है, एमपी एंड महाराष्ट्र। तो ये हैं, क्या क्या है, राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। तो कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैलकुलेटिव एज का एविडेंस कहाँ से मिले या कहाँ से नहीं मिले। तो आप मैप से भी समझा सकते हो और इससे भी समझा सकते हो, जो आपको इजी लगे, एक चीज लिख सकते हो, है ना। वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, अगर तीसरा भी समझना है आपको, तीसरा पॉइंट में भी, तो आप ये लिख सकते हो कि वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, इस तरह से, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो ये जो एरिया है वो दक्षिण पश्चिम है और ये है पश्चिम, ठीक है। आप मर्जी है इस ये बना के लिख दो, मर्जी आपकी ये लिख दो, मर्जी आपकी ये लिख दो, तीनों बातें एक ही है। अब देखते हैं लोकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूछेगा किस स्टेट में है, मान लीजिए ऑप्शन उसने दे दिया कि बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, तो किसमें है, महाराष्ट्र में। अच्छा, कुछ नाम हैं जो इससे रिलेट करते हैं, ताम्रपाषाण से, नाम लिख लीजिए कुछ हैं। और ये मतलब क्वेश्चन बनता है कि पूछेगा ये नाम किससे हैं, यूपीएससी में पूछा गया था एक बार। अच्छा, कुछ बता सकते हैं आप नाम कैलकुलेटिव एज के, जैसे हम लोग इंडस की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि हड़प्पा, जब हम स्टोन एज की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है मेहरगढ़,
उसके बाद जब भी हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो जो दिल्ली के आसपास के एरिया आता है, तो कुछ ऐसे लोकेशंस हैं, एक हम बताएंगे, 2-3 आप भी बता सकते, याद आ जाएगा आपका। जैसे पहला इसमें आहार, आहार ए लिख लीजिए, लोकेशन है आहार, आहार। अब इसमें क्या है ना, हिंदी में इसको आहार लिखा हुआ है, आहार। तो आहार, ये जो आहार है ये है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। दूसरा खेतड़ी, खेतड़ी या इस तरह से खेतड़ी है ना, खेतड़ी, ये भी राजस्थान में है। खेतड़ी is known as the capital of कैलकोलिथिक एज। इसको खेतड़ी को हिंदी में तामबती भी कहते हैं, तामबती, इंग्लिश में भी तामबती आएगा, ठीक है, तामबती, समझ लीजिए कैसा होगा, तामबती है ना। हाँ, तामबती, तामबती, ये बहुत बार पूछा गया, तामबती किसको कहते हैं। तामबती तो खेतड़ी, यानी सबसे ज्यादा कैलकोलिथिक एज के एविडेंस हमें खेतड़ी से मिले, सबसे ज्यादा। और खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में आज के समय में। और इसको तामबती भी कहते हैं, तामबती मतलब ताम्र की, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट है कैथा, कैथा, कैथा ये एमपी में है, ठीक है, इस तरह से है कैथा। और उसके बाद है इसमें जोरवे, चौथा है जोरवे, जोरवे इस तरह से आता है, जोरवे, ठीक है। तो जोरवे, और यहां तक तो हो गया था, हाँ, जोरवे। और उसके बाद है इसमें जोरवे है, कहता है, उसके बाद है सोनगांव, सोनगांव। देखिए सोनगांव जो है ना, वो ध्यान रखना है इसको, ये यहाँ पर न्यूलिथिक एज के भी एविडेंस मिले हैं, और यहाँ पर कैलकोलिथिक एज के भी एविडेंस मिले हैं, कैलकोलिथिक एज के, तो ध्यान रखना है। सोनगांव, दूसरा है इनाम गांव, इनाम गांव, ठीक है, गांव, इनाम गांव, इसमें भी दोनों के मिले। उसके बाद है दैमाबाद, 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 ठीक है, दैमाबाद ये। अच्छा, सोनगांव और इनामगांव और दैमाबाद, इसमें भी दोनों को मिले, लेकिन ये सारे के सारे लोकेशन महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में सारे के सारे लोकेशन। तो ये हैं। अब ये बहुत, ये जितने भी हमने पॉइंट लिखाए और भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो जॉर्वी किस स्टेट में है? जी, जॉर्वी किस स्टेट में है सर? ये कैथा और जोरवे दोनों एमपी में है। जो एमपी क्या मतलब आज के समय एमपी में है, उस समय महाराष्ट्र का रीजन था, मालवा वाला रीजन जो है, गुजरात के ईस्ट वाला रीजन, और जो महाराष्ट्र के नॉर्थ वाला रीजन है, उसी एरिया में है ये। जब भी आपसे पूछेगा एमपी ही आपको लगाना है, जोरवे और कैथा दोनों। और जहां तक है वो स्टेट तो नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि ये जोरवे और कैथा किस टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं। पूछेगा कि पेलियोलिथिक एज है या नियोलिथिक एज है या कैलकोलिथिक एज है या फिर इंडस सिविलाइजेशन है, जैसे भी होगा वो आपको ध्यान रखना है। सबसे खेतड़ी को और क्या बोलते हैं, एक ताम, और बात। तामबती, ताम, हाँ तामबती कहते हैं इसको। और इंडिया में सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य या जो वीट के एविडेंस मिले हैं इनाम गांव से मिले, इनाम गांव से। तो एविडेंस ऑफ वीट इन प्रेजेंट इंडिया, इनाम गांव।
मतलब एक बड़े लेवल पर यहाँ प्रोडक्शन होता था इनाम गांव में। उसके बाद था इसमें एक तांबे का रथ मिला है। कहाँ से मिला है वो? दायमावास, ये भी लिख लीजिए, है ना, चैरियट ऑफ कॉपर, तांबे का रथ दायमावास से मिला है। तो अब ये रथ या व्हीकल जो है वो उसका सर वो रथ का क्या लिखना है सर? चैरियट, क्या बोलते हैं, चैरियट बोलते हैं, चैरियट ऑफ व्हीकल कह सकते हैं, है ना, बुलक कार्ट कह सकते हैं। रथ को उस समय ऐसा थोड़ी जैसे हमारी प्रेजेंट टाइम में, है ना, बुलक कार्ट कह सकते हैं, घोड़े बैलगाड़ी। तो ये सारे रीजन है इसमें। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लोकेशन क्या है। नेक्स्ट इसमें था लाइव। देखो दो चीजें हमें बतानी है आपको। पहला ये है कि इनके पास मान लीजिए रथ है, रथ के एविडेंस है, कॉपर का मिला हुआ है। दूसरी बात है इनके पास कॉपर भी है ना, कॉपर भी है ना। दो नेक्स्ट है यहाँ पर जो व्हीट है उसके भी एविडेंस मिले हैं। तो तीन बातें क्या दिखाती हैं, है ना, क्या दिखाती हैं कि नाउ दे आर कंडीशन इन डेवलप, वो अभी अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। क्योंकि कॉपर बनाने का मतलब है कि वो मेटल को बना सकते हैं, यानी वो किसी भी धातु को अच्छे से बना सकते हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग जो है स्किल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास नॉलेज है ना, उनके पास इन्वेंशन है ना। ये तीनों चीजें हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, इन्वेंशन है ना। दैट मीन्स दे आर प्रोग्रेसिव सोसाइटी, दे आर प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, दे आर प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड। वो एक तरह से प्रोग्रेसिव है। क्योंकि रथ बनाया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनका जो फूड प्रोडक्शन है वो सरप्लस है, पहली बात। यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यानी उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी शुरू कर लिया है। रथ का मतलब यही है ना। चैरिट का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास, आपके पास, किसी के पास, है ना, 4 गाड़ी है ऑडी, है ना, एक गाड़ी ऑडी है मान लीजिए, ऑडी का आपको एवरेज पता है 6 से 7 किलोमीटर है ना, वो डेली ऑडी से घूमता है, जहां भी जाता है ऑडी से जाता है, चाहे उसको 200 किलोमीटर जाना हो। तो आपके दिमाग में ये तो चीज है ना कि इसके पास इतनी इनकम है कि ऑडी खरीद भी सकता है, चला भी सकता है। ऑडी खरीदना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे एक कॉमन पीपल के लिए कि बहुत सारी गाड़ियां टू व्हीलर में भी आ गई हैं, तो बहुत कॉस्टली भी है और हर तरह से, जैसे रॉयल इनफील्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि वो है। तो रथ को सिर्फ ये रटना नहीं है कि चैरियट मिला है कहाँ से, दैमाबाद से। आपको इसे समझना है कि वो उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू कर लिया। उन्होंने माल जो एक तरह से जो फ्रेट है, यानी जो माल जो भाड़ा है, उसको शुरू कर दिया, एक दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए। उन्हें रथ बनाने की टेक्नोलॉजी आती थी, वो नई नई चीजें इन्वेंट कर सकते थे। तो वो सारी चीज आपको समझना है, ठीक है। गेहूं बड़े लेवल पे होता था, इसका मतलब एग्रीकल्चर भी इस पीरियड में शुरू हो गया है। एग्रीकल्चर इस पीरियड में शुरू हो गया है। हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे लाइव। कह रहे हैं ना कि अगर मतलब देख के आपको समझ जाते हैं आप लोग, तो वही चीजें हैं। उन्हें पहले ही बताया था कि स्टोन एज, कैलकोलिथिक एज, मेगालिथिक एज और इंडस सिविलाइजेशन, इस सभी के बारे में हम लोग सिर्फ देख के समझेंगे, है ना, देख के समझेंगे। तो देख के पता चलता है उस आदमी की स्टैंडर्ड क्या है, उस आदमी का लेवल क्या है, क्योंकि बाकी चीजें हमें नहीं पता। नेक्स्ट है लाइफ, जीवन। तो जब भी हम लाइफ के बारे में बात करेंगे इसमें,
तो इसको देखेंगे, सबसे पहली बात है कि उनका जो लाइफ है वो एक तरह से वो मोस्टली दे लिविंग एज अ परमानेंट, ठीक है, वो परमानेंट उन्होंने रहना शुरू कर दिया, मोस्टली परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट यानी अधिकांश लोग स्थायी जीवन बिताने लगे, सभी नहीं, सभी तो हमारे देश में क्या दुनिया में आज भी नहीं है, अगर आज बात करें सभी लोग स्थायी, तो बहुत से ऐसे ट्रैवल कम्युनिटी हैं, जैसे बंजारे वगैरह आप जानते हैं, जो हम लोग यहाँ आते हैं वो यानी सीजनल होते हैं, तो मोस्टली परमानेंट सेटलमेंट, ज्यादातर इस पीरियड में लोग एक जगह रहना शुरू कर दिए। कहां पर रहना शुरू किया उन्होंने? प्लेन में, है ना, प्लेन में रहना शुरू किया, और उन्होंने एक एग्रीकल्चर एरिया में रहना शुरू किया, एग्रीकल्चर एरिया में, ठीक, ये तो हो गया। मोस्टली ये लोग इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, कृषि, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ट्रेड की, तो ट्रेड के कोई एविडेंस नहीं है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रिलीजन की, ठीक है, धर्म की, तो वो भी यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक। बस इतना है कि अगर हम कल्चर की बात करेंगे, तो कल्चर में यहाँ पर कोई भी वर्णा सिस्टम नहीं है, वर्णा सिस्टम मतलब वर्ण व्यवस्था नहीं है ना, यहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, बस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक भेदभाव। और दूसरा चीज है यहाँ पर सुपर पावर को, या ये लोग ब्लैक मैजिक में विश्वास करने लगे थे, ब्लैक मैजिक, है ना, ब्लैक मैजिक या सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर, या कह सकते हैं रीबर्थ, लिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, रीबर्थ, तो इसके ये चीजें थी। अब तो हाँ, और बर्थ सिर्फ बताते पुनर्जन्म। अभी बताएंगे इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर हम प्रशासन की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है। गॉड की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गॉड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और वो ज्यादातर जानवरों की खाल पहनते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। अब देख लेते हैं इकोनॉमी में क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के साथ में आप लिखोगे एग्रीकल्चर, हंटिंग हमेशा साथ रहेगा, ठीक है, हंटिंग और एनिमल हस्बेंड्री, ये तीनों चीजें लिखेंगे। एग्रीकल्चर और यानी कृषि, पशुपालन और शिकार, तीनों काम करते थे वो लोग, लेकिन ज्यादातर क्या था उनका हंटिंग पे था, उसके बाद पशुपालन था और एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद एग्रीकल्चर था। तो और हमारे इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी या मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं है क्या? नहीं है, मतलब जो जीडीपी का पार्ट है वो उसमें नहीं है। उसके बाद है इसमें रिलीजन, रिलीजन कोई भी नहीं है। कल्चर में, कल्चर में संस्कृति में क्या है, हमें उनके बारे में नहीं पता कि वो शादी कैसे करते थे और क्या उनका रिलेशन था आपस में, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कास्ट सिस्टम नहीं था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, सामाजिक भेदभाव और ब्लैक मैजिक। सामाजिक भेदभाव का मतलब इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी था, ठीक है। जैसे वहां पे जो कब्र मिली हैं, जो डेड बॉडी मिली हैं, तो कुछ डेड बॉडी के साथ में कॉस्टली टूल्स रखे हुए हैं या कॉस्टली बर्तन रखे हुए हैं, और कुछ डेड बॉडी के साथ में जो कम कॉस्टली है, लो कॉस्टली बर्तन रखे हुए।
जैसे एक कब्र मिली, मान लीजिए, सपोज कीजिए वहां पे कॉपर के बर्तन है, दूसरी मिली वहां पे पत्थर के बर्तन है। तो कॉपर के बर्तन का होने का मतलब क्या है कि जो एक व्यक्ति अमीर है और एक व्यक्ति गरीब है ना। तो ये चीज सही है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, बात ध्यान रखना, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ता है। आपने एक चीज रियलाइज की होगी लॉकडाउन में, है ना, अपने लॉकडाउन में एक चीज रियलाइज की होगी कि हमारे पास ऐसा नहीं लगता था आपको, जिस लेवल पे आप हैं उसी लेवल पे हमारे पीएम भी हैं, सब बराबर लग रहे थे वहां पे। मतलब नो प्रोडक्शन, नो सर्विस, सब बराबर थे वहां पे। हर कैंडिडेट ऐसा लग रहा था एक जैसा ही है, पर एक ही चीज थी, हाउ टू सर्वाइव, कैसे हम जीवित रहें। पर एक चीज थी, छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं था उस समय। तो जब, क्योंकि वहां पर एक चीज हुई थी, वो थी प्रोडक्शन या सर्विस सप्लाई रुक गई थी। तो सर्विस सप्लाई रुकती है, प्रोडक्शन रुकता है, तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है ना, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है। आज बोलो, आज सपोज करो, आज ये पता चल जाए कि अभी से जो हमारा करेंसी है वो बिल्कुल जीरो हो गया, है ना, तो सब बराबर आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है, वैसे वैसे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ते चले जाते हैं। वही चीज यहाँ पर हुई, ये लोग सेटलमेंट में रहना शुरू कर दिए, साथ में एग्रीकल्चर भी उन्होंने किया, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई, वैसे वैसे उन्होंने उन लोगों में इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू हो गया, है ना। अब देखिए, ये चीज हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे वैदिक कल्चर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऋग वैदिक कल्चर, 1500 टू 1000 BC। यहाँ पर सब बराबर हैं, थोड़ा बहुत है, जो परिवार में बड़ा है वो मुखिया है, बाकी सब बराबर है, ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, सब बराबर है, ना कोई अमीर है ना गरीब है। जैसे ही आर्यों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, है ना, पहले वो भी ट्राइबल फॉर्म में आए थे, वैसे अब देखो वर्णा सिस्टम शुरू हो गया। जैसे आर्यों ने एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन शुरू किया, वैसे कास्टिज्म शुरू हो गया। और जैसे आर्यों ने ट्रेड शुरू किया, आप समझ सकते हो क्या क्या हुआ, है ना, पूरे सोसाइटी को डिवाइड करके रख दिया, पर्सन टू पर्सन जेंडर में डिवाइड कर दिया। और ये चीज इतना हुई कि आगे उन्होंने मगध एम्पायर खड़ा कर दिया, यानी एक राजा है, बाकी सब प्रजा हैं। समझ रहे मेरी बात। तो जब ये चीजें हैं, तो अब इसमें था ब्लैक मैजिक का मतलब ये तो हो गया सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कैसे पता चला कि उनके द्वारा वस्तुएं जो रखी थी वो हमें बताती थी कि कॉस्टली कौन सी है, ये कौन सी है। ये अब भी समझ सकते हो, एक आदमी है जो ज्वेलरी पहने हुए है मान लीजिए पीतल की, और एक है जो गोल्ड की पहने हुए, तो इजिली लगाया जा सकता है अंदाजा कि क्या है। तो ब्लैक मैजिक का मतलब है कि जादू टोना, यानी ये सुपर नेचुरल, सुपर पावर में बिलीव करते थे। जैसे आप मुझे देख रहे हो अभी, तो अगर मुझे आप देखो, मेरे हाथ में भी अंगूठी हो, लाल पीली नीली काली, गले में भी हो, कुछ कानों में भी हो, तो अब क्या सोचोगे, गले में 4 ताबीज बने हो, हाथों में धागा बना हो, तो समझोगे ना सर्वी चक्र में पड़े हुए। तो वही चीज है, जब वापस रफ्तार पकड़े, धीरे धीरे अपनी न्यूज पढ़ने की आदत डाल लें। तो जो कब्र हैं, कब्र में कई सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो ये दिखाती हैं कि ये लोग सुपर नेचुरल पावर में भरोसा करते थे। जैसे ये जो कब्र मिली है, यहाँ पर जो डेड बॉडी के साथ में कुछ एनिमल भी मिले, डेड बॉडी के साथ में कुछ टूल्स मिले, डेड बॉडी के साथ में कुछ वेपन्स मिले। जैसे किसी ने डेड बॉडी को दफनाया और उसके साथ तलवार रख दी, या तलवार या कुछ भी ऐसा वेपन रख दिया, या कोई ऐसा बर्तन रख दिया, कोई जानवर रख दिया,
तो इससे पता चलता है कि वो लोग ये बिलीव करते थे इसको अंदर जरूरत पड़ेगी। कभी कभी मान लीजिए डेड बॉडी दफनाया, उसके साथ में गाय को दफना दिया या किसी जानवर को, कुत्ते को या बकरी किसी को दफना दिया, तो इससे पता चला कि वो लोग काला जादू या सुपर पावर में भी कोई बिलीव करते थे। जो सर, डेड इसमें बॉडी पढ़ने लिखने कुछ था नहीं ना, पढ़ते लिखते तो नहीं थे ना। पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो सुपर पावर में बिलीव नहीं कर सकता। वो तो ज्यादा करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। गॉड का कहीं कुछ है नहीं, तो फिर यही लगता है कि मतलब क्या, कैसे बिना कुछ बोले तो कुछ होता नहीं होगा ऐसे ही। नहीं, जैसे जैसे अगर आप देखिए ट्राइबल कम्युनिटी को, तो ट्राइबल कम्युनिटी कभी वो विष्णु ब्रह्मा की पूजा तो नहीं करते, है ना? नहीं सर, वो लोग, हाँ वो लोग लेकिन उन लोगों का अपना होता है, तो वही चीज है। वो किसी सुपर हो सकता है, वो किसी पत्थर को ही मान लेते हैं भगवान, मतलब सुपर पावर। वो समझते हैं कि भाई जैसे ये कोई चीज पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, अब बोलेंगे ये भगवान, या कोई पेड़ है या कोई एरिया है या कुछ भी सिंबल ऐसा मान लेते हैं कि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब वो समझ लेते हैं ये चीज सुपर पावर की है। वो अगर ट्राइबल से बोलो ना, चलो दिल्ली चलो तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे जेएनयू में, नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं, हमारे पूर्वज इसी पेड़ को देखते देखते मर गए, हम भी मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। हाँ सर, वो तो है, आज भी तो है। यही रीजन है कि वो पेड़ को सुपर पावर समझते हैं। वो उस एरिया को, उस ऑब्जेक्ट को सुपर पावर समझते हैं जिससे वो जुड़े हुए। और क्योंकि सर नेचुरल पूजा तो एक अलग चीजें होती है, क्योंकि हम समझ सकते हैं भाई कि पेड़ छाया देता है, वो सूर्य रोशनी देता है, तो हम उसको पूजते हैं। लेकिन बहुत अजीब कभी कभी मतलब अगर गहराई में जाके देखो तो लगता है कि उस समय जब पढ़ने लिखने के साक्ष्य नहीं थे तो लोग काला जादू क्या करते होंगे। नहीं, एक आपने थ्योरी, पता नहीं जिसने बीएड किया उसने पढ़ा होगा, एक थार्नडाइक की थ्योरी है। एक बिल्ली पिंजरे में बंद कर दी जाती है और उसके अंदर एक गेर लगा दिया जाता है। तो बिल्ली भूखी होती है, कूदती रहती है, तो एक गेर होता है, उसके दबाने से खाना, उसको रोटी मिलती है। तो एक दिन अचानक से उस पर एक पैर पड़ता है, तो बिल्ली ने ध्यान नहीं दिया, फिर से उस पर पैर पड़ा, फिर उसको खाना मिला। तो बिल्ली ये समझ गई कि इस पे पैर रखने से हमें खाना मिलता है। ये थार्नडाइक का स्टोरी का थ्योरी है। ये हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। हाँ, थार्नडाइक बीएड में, तो उसमें है। तो वो क्या कि कुछ दिन बाद उछल कूदना बंद कर दी। जब उसको भूख लगती थी तो उसी वो गेर पे पैर रखती थी, खाना उसको मिल जाता था। मतलब क्या था, उसके माइंड में आ चुका था बिल्ली के कि इस गेर से खाना आता है। उस गेर पे पैर रखती थी और खिड़की खुलती थी, खाना आ जाता था। तो इसका मतलब चीज है, जैसे अगर हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, तो पहाड़ों की पूजा करने, तो इसका मतलब ये चीज है, किसी चीज पे अगर हम मतलब अंदर से उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो वो चीज सक्रिय हो जाती है। हाँ वही, मतलब सेम चीज वही है। आप बताओ है ना, ना? एक छोटा बच्चा होता है, इसकी फीलिंग मैं कर सकती हूँ सर, ये फीलिंग मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। हाँ, वो 4 महीने, क्योंकि होता क्या है सर, जैसे कुछ चीजों पे हम विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी घटना होती है जो न मानते हुए भी हमें मानना पड़ता है, जब खुद के साथ घटती है तब ये चीजें। हाँ तो वही हम कह रहे हैं कि आदमी का किसी भी लेवल को, आप समझिए एक जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को कोई सिखाता नहीं दूध कैसे पीना, और 6 महीने का बच्चा है और 4 लोग खड़े हुए हैं, तो जो उसकी मदर है उसी के पास वो जाएगा और वो बॉडी के किसी स्पेशल पार्ट पर भी उसका फोकस होता है। तो इसका मतलब ये इसको पता है कि हमें हमारी भूख यही से मिटती है। तो वही चीज है। तो जो ट्राइबल्स होते हैं वो भी समझते हैं कि जो पहाड़ है यहाँ से पानी आता है, यानी इसका मतलब है, और यही पहाड़ों से हमें जानवर मिलते हैं। तो वो पहाड़ की पूजा इसलिए नहीं करते हैं कोई कि देवता है, या पेड़ की पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि इस पे कोई कोई देव रहता है, या पीपल की। वो समझते हैं पेड़ से हमें फल मिलता है, ये पहाड़ों से नदी का मतलब पानी आता है, तो पहाड़ों की पूजा इसलिए करते हैं। तो कुछ ना कुछ उन्हें उन्हें लाभ होता है, या फिर
वो सोचते हैं कि जब भी फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो पहाड़ों में चढ़ जाते हैं। तो उनके मन में, ये दिमाग में आ जाता है कि ये जो चीजें हैं वो हमें, पहाड़ हमें बचाता है, पहाड़ हमें पानी भी देता है नदी में। देखो ये नदी आ रही, पहाड़ से आ रही है, तो वो पहाड़ की पूजा करने लगते हैं, नदी की पूजा करते हैं, ठीक है। और जब बाढ़ आती है तो पहाड़ उन्हें बचाता भी है डूबने से, और पहाड़ उनकी प्यासी बुझाता है। तो सेम चीज होती है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है किसी चीज को कोई जानता हो। हमने आपको छोटे बच्चे के एग्जाम्पल दिया, ठीक है, 6 मंथ का बच्चे को, वो अपने मां को ही पहचानता है, उसको पता है हमें दूध यहीं से मिलेगा। तो रीबर्थ का मतलब था पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी साथ में किसी को जाल दो रख दिया, तो उनके मन में ये फीलिंग हो सकती है कि या ज्वेलरी रख दी या कोई टूल्स रख दिया, तो उनके मन में है कि जो ज्वेलरी है या जो टूल्स है या जो वेपन्स है, औजार है, वो उसके अगले जन्म में काम में आएगा। जैसे अभी भी हम लोग, शायद आप लोग कभी देखा होगा कि जब कोई मरता है तो उसको जलाने से पहले या दफनाने से पहले कुछ मुंह में डाल दिया जाता है ज्वेलरी का। ये होता है, पता नहीं आप लोगों ने, जो लोग कभी डेड वो बॉडी, सोने के कण बोलते हाँ हैं हाँ सर, हाँ, सोने के सोने, कण। तो वही चीज है। अब कोई अगर, अब डिपेंड करता है कोई सोना कितना डालता है। अब जो ट्रैवल क्वांटिटी जिसके पास बेचारे के लिए, एक आप अपने गांव में किसी को आसपास इमेज कीजिए जिसके पास खाने को रोटी नहीं है 2 वक्त की, है ना, वो डेड बॉडी के साथ 15,000 की अंगूठी तो नहीं रखेगा, जाहिर सी बात है। तो कुछ ऐसी चीज रखेगा जो कम कॉस्टली होगी। तो इन्हीं चीजों से पता चलता है कि वो अमीरी, गरीबी और सुपर नेचुरल पावर और रीबर्थ, पुनर्जन्म में भरोसा करना, तो ये चीज है। नेक्स्ट था इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं है। उसके बाद है गॉड, कॉन्सेप्ट भी नहीं है। गॉड अलग होता है, सुपर नेचुरल पावर अलग होता है। गॉड का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट टाइम में हम समझते हैं, ठीक है, हम गॉड का मतलब क्या समझते हैं, एक पर्टिकुलर बॉडी या पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई है विजिबल या नॉन विजिबल, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्ध हो, हिंदू धर्म, कोई भी हो, एक ऐसा सुपर पावर है जो हमें विजिबल नहीं है, लेकिन वो कभी था, उसको हम लोग खुदा या गॉड या भगवान मानते हैं, तो वो है, वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। सर तो क्या साइंस ब्लैक मैजिक को करता है? कौन सा? साइंस ब्लैक मैजिक पे मानता है ब्लैक मैजिक को? नहीं, ब्लैक मैजिक का मतलब अगर बहुत थोड़ी इजी भाषा में कहें तो ब्लैक मैजिक का होता है बिलीव, भरोसा। भरोसा का मतलब यही है कि देखो हम ये काला धागा बांध लेंगे तो रात में गंदे सपने नहीं आएंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे। तो ये बिलीव है कि भाई कोई पीर या ओझा या तांत्रिक या कोई मौलवी हमें धागा पढ़ के दे देगा और कहीं भी बॉडी में बांध लेंगे या ताबीज, तो हमारा भला होगा, जो भी चीजें हैं। तो ब्लैक मैजिक का दूसरा पॉजिटिव नाम यही है कि हम बिलीव करते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है, लोगों के मन में ये होता है, और बड़ी ही साइंटिफिकली ये चीज काम करती है, ये चीजें हैं। सर काम तो करती हैं।